हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड properties of addition of matrices and subtraction of the matrices and properties of subtraction of matrices के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए इसका पहला पार्ट है आपका सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखिए कभी भी हम लोग जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो पहले हमें ये कंडीशन सामने आती है कि हम मैट्रिसेस का एडिशन किस केस में कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के एडिशन के लिए कौन सी क्वालिटी उनमें होल्ड होनी चाहिए, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग कभी भी अगर मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे, ठीक है, तो बोथ जो हमारे पास बोथ या उससे ज्यादा भी अगर हमारे मैट्रिसेस है और उनका एडिशन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उनके ऑर्डर को गेन करेंगे, राइट ना। सभी के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए, तभी हम मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट ना। यहाँ पे लिखते हैं हम लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस each of order m by n, then their sum will be a plus b and obtained by adding corresponding टर्म्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन and b equals to bij m by n, then a plus b ij will be equals to aij plus bij where I comma j equals to 1 2 3 डॉट 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 एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ए और बी जो है वो टू मैट्रिसेस है और सभी के दोनों के ऑर्डर क्या है, ईच ऑफ ऑर्डर क्या है आपके m बाई एन, देन देयर सम विल बी a प्लस बी। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होंगे, बाय एडिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, राइट ना। अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनका हमें सम निकालने हैं तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जब हम सम निकालेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगा, ठीक है, वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, हम दोनों मैट्रिसेस के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे और जो हमें मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है ना, उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m बाई n ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विल बी a प्लस बी, राइट ना, और यहाँ पे आप m बाई n करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m बाई n ही, मतलब ऑर्डर का हमें ऑब्टेन्ड होगा। तो मैं यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा ए प्लस बी आई जे जो है हमारा वो क्या हो गया, ए आई जे प्लस बी आई जे के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आएगा वो भी आपका आ जाएगा m बाई n के फॉर्म में, राइट ना। मतलब जो भी हमारे मैट्रिसेस के ऑर्डर हैं उसी ऑर्डर की हमें एडिशन के बाद भी मैट्रिसेस मिलेगी। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, राइट। ये हमारे पास एक कोई मैट्रिसेस है जिसमें एंट्रीज हैं 1 0 2 3 -1 2 4 3 5। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिसेस ए और ये है हमारा 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, और बी एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ
इसके एंट्रीज है 2 3 4 5 6 0 7 -1 -2। ठीक है, ये हमारे दो मैट्रिसेस हैं। देखिए दोनों के आर्डर क्या हो गए, सेम हो गए, राइट ना। अब हमें a प्लस बी कैलकुलेट करना है। a प्लस बी में क्या होगा, आपका जो होगा मैट्रिसेस ए के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिसेस बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड, राइट। यहाँ देखिए आपका a11 की वैल्यू है 1 और यहाँ पे b11 की वैल्यू है 2, ये ऐड हो जाएंगे तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी 3। ये 0 3 में ऐड होंगे तो ये आ जाएंगे 3, 2 में 4 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 6, ठीक है, और 3 में 5 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 8, राइट। और यहाँ देखिए -1 में 6 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 5, 2 में 0 ऐड होंगे तो ये 2 ही रह जाएंगे, ठीक है, 4 में 7 ऐड होंगे 11 हो जाएंगे, 3 में -1 ऐड होंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 5 में -2 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका a प्लस बी जो है वो गेन हो गया, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है वो भी क्या है आपका 3/3 ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हैं, राइट ना। बस आपको ध्यान देना है कि दोनों मैट्रिसेस की क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, और जब हम सम करेंगे तो रिस्पेक्टिव एंट्रीज को हम रिस्पेक्टिव एंट्रीज में ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये कि इसका a11 जो है वो b के 1 1 वाले एलिमेंट से ही क्या होंगे, ये ऐड अप होंगे, राइट ना। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें हमें इनके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, राइट। तो अब मैं इसको हटा लेता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। इसका पहला प्रॉपर्टी होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए लेट ए एंड बी आर टू m/n ऑर्डर matrices, then a plus b is equals to b plus a, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो अंडर एडिशन क्या होता है, होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेड, ठीक है। अब इसके हमको एग्जांपल्स ले लेने हैं, राइट। मैंने कह दिया कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, राइट। देखिए ए बराबर हम ले लेते हैं कोई मैट्रिसेस 1 2 3 4, ठीक है, और बी हमारा है मैट्रिसेस 0 1 3 5, ठीक है। ये 2/2 ऑर्डर की दोनों मैट्रिसेस है, ठीक है। अब यहाँ में हमें क्या करने हैं, a प्लस बी एंड b प्लस ए को इक्वल्स दिखाने हैं, ठीक है। तो चलिए हम a प्लस बी पहले कर लेते हैं। देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, एंड 4 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 9, राइट। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई 1 3 6 9। अब हम b प्लस ए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं b के एंट्री लेने हैं, उसके बाद a के। देखिए 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आएंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएंगे। यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि अंडर एडिशन हमारे जो कम्यूटेटिव लॉ है मैट्रिसेस के लिए वो क्या होता है, होल्ड होता है, ठीक है। मतलब कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी पे, राइट ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कुछ भी कहिए, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम लोग लेट ए बी एंड सी आर थ्री matrices of same
order, then A plus B plus C is equals to B plus C plus A। ठीक है, हम क्या करें, पहले A और B को ऐड करें, उसके बाद C को ऐड करें, या पहले हम B प्लस C को ऐड कर लें, ठीक है, उसके बाद हम A को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएट। ठीक है, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन क्या होता है, मैट्रिसेस के होल्ड करता है। राइट, चलिए इसके भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारा कोई मैट्रिसेस है, अभी इसमें हमको एग्जांपल ही लेना, तो मैं 2x2 के ही मैट्रिसेस को लेके शो कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 2 3, ऐसे ही कोई भी आप मैट्रिसेस लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बी में ले लिया 1 0 3 4। ठीक है, और सी हमारा एक कोई थर्ड मैट्रिसेस है जिसके एंट्रीज हैं 1 9 8 12। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। राइट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले a प्लस बी कर लेते हैं, उसके बाद c करते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा। जब हम a प्लस बी करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 -1 5 एंड 7। ठीक है, यहाँ देखिए हमने a प्लस बी करा तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, a प्लस बी प्लस सी करने हैं। राइट, देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 3, -1 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 में 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 13, एंड 7 को 12 में 19 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 19। ठीक है, ये भी आपका 2x2 ही मैट्रिसेस है। राइट, अब मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ इधर की चीजें अब। राइट ना, ठीक है, तो ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, b प्लस सी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ क्योंकि नीचे का जो रीजन है वो विजिबल नहीं होगा हर एक चीज आपके लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए b प्लस सी जब हम करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और 0 को 9 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 9। ठीक है, और 8 को 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 11, एंड 12 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 16। ठीक है, तो ये आपके हो गए b प्लस सी। अब हमें क्या करने हैं, a प्लस बी प्लस सी करने हैं। ठीक है, तो b प्लस सी हमारा यहाँ है और a हमारा यहाँ है। ठीक है, तो इनको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, और यहाँ देखिए 9 है और यहाँ पे आपके -1 है, तो 9 में से -1 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, और यहाँ देखिए 11 है और ये 2 है, ये हो जाएंगे आपके 13, और 16 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 19। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे a प्लस, यहाँ b प्लस सी प्लस a यहाँ पे है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे। ठीक है, दोनों के आपको देखिए रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, सेम से मिल रहे हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मैट्रिसेस में क्या होता है, होल्ड होता है। राइट ना, चलिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए मैट्रिसेस में भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिसेस देन जीरो मैट्रिक्स, then zero matrix will be additive identity of matrix A। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज नहीं लिखा है, आप नोटिस करते तो पता चलता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिसेस A है, मैंने इसका ऑर्डर यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा A का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर हमारे जीरो मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो हमारा मैट्रिक्स A होगा उसके लिए अगर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका भी जो ऑर्डर होगा वो मैट्रिक्स A के ही ऑर्डर के इक्वल होगा।
ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, मैंने बस ऐसे लिख दिया कि समझ में आ जाएगा, राइट ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरा है अगर कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 1 - 1 - 2, ठीक है, ये मेरा अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 by 3, ठीक है। तो जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होने चाहिए 3 by 3 ऑर्डर के ही होने चाहिए, जिसके सभी एंट्री क्या होते हैं जीरो होते हैं, ठीक है। यही तो होता है आपका जीरो मैट्रिक्स, राइट ना। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट ना। ये क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, राइट ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जो भी हम मैट्रिक्स लिए हैं उसके अगर हम एडिटिव मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपका उसका एडिटिव मैट्रिक्स होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो आपके मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के इक्वल होगा, राइट ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ क्वालिटी पे, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। चलिए नेक्स्ट है आपका इसका फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। लेट A be a matrix of order m by n, then its additive inverse will be minus a of order m by n, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ let a equals to aij m by n, then its additive inverse will be a equals to माइनस ए आई जे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऐसा करते हैं ए प्लस, इसको मैं ए प्राइम कर लेता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, बट माइनस ए मैंने लिख दिया तो छोड़िए रहने दीजिए इसको, ठीक है। ए प्लस अगर हम माइनस ए करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका जीरो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, जिसका ऑर्डर भी क्या होगा आपका m बाई n होगा, राइट ना। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इसको देखिए हम लोग एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, राइट ना। ये भी आपका m बाई n हो गए और ये भी आपका क्या होगा m बाई n होगा, राइट ना। तो कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके सभी एंट्रीज क्या कर दीजिए आप अपोजिट साइन के कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो जो अपोजिट साइन से रिप्रेजेंटेड होगा वही हमारे मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से आपका ये फोर्थ क्वालिटी भी हो गई कंप्लीट, राइट ना। अगर इसका हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे ले लेता हूँ, देखिए अगर हमारे पास कोई यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एंट्री है हमारे 1 2 3 4, राइट ना। इसका जो इनवर्स जो मैट्रिक्स होंगे मतलब एडिटिव इनवर्स जो होंगे आपके एडिटिव इनवर्स, राइट ना, ऑफ ए, वो आपके आएंगे -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये आपके एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हो जाएंगे, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस हमें क्या करना है कि जो भी हमारे एंट्रीज हैं उनके क्या करने हैं साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपकी इसका एडिटिव इनवर्स, और आप ऐड करेंगे तो सारे एंट्री जीरो मिल जाएंगे, राइट ना। चलिए अब इसके हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है बी इक्वल टू सी, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट
कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अगर हमें मैट्रिसेस में इस तरह की क्वालिटी मिलती है, राइट ना, लेकिन इनका लेफ्ट साइड जो क्या है वो इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा B इक्वल टू C। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट। और सेकेंड होता है आपका, अगर आपके पास ऐसे है B प्लस ए इक्वल्स टू C प्लस ए, ये भी हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे B इक्वल टू C। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ऐसे आपको जानना चाहिए कि ये क्वालिटी होल्ड होती है मैट्रिसेस में। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीप्लीकेशन विथ अ स्केलर के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, राइट ना, तो अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो हमें जानना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास कोई अगर मैट्रिक्स है ए, अगर इसको हम क्या करते हैं के से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये मेरा ए इक्वल्स टू ए आई जे है, राइट। तो अगर हम इसको के ए करते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा के आई जे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्रीज में उस कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसका पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर मैं इसका डेफिनेशन भी लिखना होगा तो लिख लेंगे, बट होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर ये मेरे पास क्या है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको मैं किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस मैट्रिक्स के हर एक इंट्रीज में क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज है 1 3 2 1 माइनस 4 3। ठीक है, ये हमारा जो है 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। इसमें हमें क्या करना है कि, चलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे 2a पता करने हैं, राइट। तो 2a का मतलब क्या है कि मतलब जो भी मेरे रो में एंट्रीज है सब में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एंट्रीज क्या हो जाएंगे, 2 6 4, और ये जो हो जाएंगे आपके 2 माइनस 8 एंड 6। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, राइट ना। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन विथ अ स्केलर के, राइट। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सब एंट्री मल्टीप्लाई हो गई। और एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक। 104 माइनस 1 2 3 1 3 माइनस 2, ये हमारे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, चलिए अगर हमें 4 भी कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सब एंट्री में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वैल्यू क्या जाएगी, हो जाएंगे आपके 4, ये 0, ये 16, ये -4, ये 8, ये 12, ये हो जाएंगे आपके 4, ये 12 और ये -8। ठीक है, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, सेमी ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, बट एंट्रीज सभी क्या हो जाएंगी, 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत होगी। देखिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को क्या कर रहे थे, हर एक रो और कॉलम से कॉमन या मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक इंट्रीज में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर हम कॉमन लेंगे तो हर एक इंट्रीज से भी कॉमन होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम लोग चाहे तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम कोई भी वैल्यू को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वैसी केस यहाँ पे होल्ड नहीं होगी, कुछ भी कॉमन या मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें मैट्रिक्स के हर एक एंट्रीज में कॉमन या मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए और भी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर जो है इसमें कुछ क्वालिटीज है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, राइट। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ
multiplication of a scalar, properties of multiplication of a scalar नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। ठीक है, अब ये ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट में मेरा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, बट हमें जो प्रॉपर्टी है जो क्वालिटी पढ़नी है उसमें इधर उधर नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास हमारे पास दो कांस्टेंट है के एंड एल और इनका हमें क्या करना है, किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर ये आपके पास के माइनस एल है और इनका हमें किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप लिख सकते हैं के ए माइनस एल ए, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, अगर के इंटू एल है और इनका हमें किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है, इसको आप लिख सकते हैं के इंटू एल ए इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एल इंटू के ए। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं के एल इंटू ए, राइट, इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, राइट। फोर्थ है आपका, अगर हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव एल ऑफ ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल ए या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एल ए। ठीक है, माइनस बाहर रख के नंबर का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए या माइनस एल का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। फिर अगर हम 1 का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके कुछ क्वालिटीज हैं। ठीक है, आप इनको कर सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, अगर हम 1/L से किसी ए में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं A/L। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम इस एल से क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके ना, तो इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज थे, किसी स्केलर के साथ हम मैट्रिक्स का क्या करते हैं, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिलते हैं, राइट ना। तो ये भी हो गए आपकी ये पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए अब हमको पढ़ने हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर matrices, the difference of matrix B from A is denoted by A minus B and defined as A plus माइनस पी इक्वल्स, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, let A and B of same order matrices, the difference or subtraction of matrix B from A is denoted by A minus B and defined as A minus B equals to A plus minus B। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग सम करते हैं वैसे डिफरेंस कर रहे हैं, बस आपको ये बताना है कि किसको किस में से हम माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा
डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ए में से हम बी को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट ना। ये चीज हमारी ऐसे हो गई, राइट। अब चलिए कोई भी हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ए इक्वल्स टू हमारे पास है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, और बी जो है हमारा मैट्रिक्स हो गया 1 0 2 4 5 6 3 2 9। ठीक है, ये देखिए हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया हमारा 3/3 का, और ये भी हो गया 3/3 का। हमें क्या करना है, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम ए और बी को पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और यहाँ से हमको माइनस करने हैं बी को, 1 0 2 4 5 6 3 2 9। ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करने से देखिए वैल्यू क्या होगा। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स में से करस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करेंगे। तो देखिए 1 से 1 गया, ये हो गया आपका 0। ठीक है, 2 से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, 3 से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, 4 से 4 गया 0, 5 से 5 गया 0, 6 से 6 गया 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 से 3 माइनस होगा, रिजल्ट आ जाएगा 4, 8 में से 2 माइनस होगा, रिजल्ट 6, एंड 9 से 9 जाएगा, आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी हो गया कैलकुलेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस भी पढ़ लिया, राइट नाउ। यहाँ देखिए, जब ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विथ स्केलर। ठीक है, उसमें एक दो क्वालिटी मैंने छोड़ दिया, मुझे बताना चाहिए था, वेल थोड़ा सा स्कैप हो गया मेरे माइंड से। ठीक है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, राइट ना। देखिए ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, जैसे आप एडिशन करते हो वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, बस इसमें भी हमको क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी हमें दोनों मैट्रिसेस क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ये हमें माइंड रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, राइट ना। अब देखिए प्रोडक्ट विथ स्केलर में एक दो क्वालिटी और है जो मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ उसको, राइट। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वालिटी ऐसे बताया था, k प्लस एल इंटू ए, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारा, के ए प्लस एल ए आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे बता देना चाहिए था वेयर के एंड एल आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट और रियल नंबर। ठीक है, ये बताना चाहिए था मुझे, मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मेरा कोई एक ही कांस्टेंट है और हमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के ए प्लस के बी। ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। ये भी आपकी वैल्यू होती है। और नेक्स्ट आपकी एक और प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए जब भी आप ऐसे लिखिएगा जीरो मैट्रिक्स को, तो जीरो मैट्रिक्स को भी हमें उस मैट्रिक्स के इक्वल ही लिखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये दो तीन क्वालिटी थी जो मेरे से स्कैप हो गई थी। ठीक है, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर लिया, राइट ना। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो भी आपको डेफिनेशंस बताने थे वो हो गए कंप्लीट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।